आपको पता है, मेरी और मेरी मम्मी की ना एक बहुत गंदी आदत है। जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं गेस्ट बनकर कुछ दिनों के लिए, तो हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि वहां की जो चीजें है ना वो हमारे हिसाब से नहीं होती। ऑब्वियसली हमारे हिसाब से नहीं होगी, जिनका घर है उनके हिसाब से होगी। तो जो हमें पीस, हमें सेटिस्फेक्शन और वो नींद अपने घर में आती है ना, वो वहां नहीं आती। मैं भी किसी होटल में जाती हूँ ना, तो मैं बाथरूम बहुत चेक करती हूँ, साफ सुथरा है कि नहीं है, बेडशीट साफ है कि नहीं है। और कितना भी अपने हिसाब से कर लूँ ना उस रूम को, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो अपनापन फील नहीं होता जो मैंने सालों से अपने घर को, वो यादें, वो पीस मैंने अपने घर में फील किया है। सोचिए उस लड़की का क्या हाल होता होगा जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक नई फैमिली में आती है। वो इतने सालों की यादें, वो बचपन का आंगन, उसको भुलाना होता है, उस दर्द को भुलाना होता है। उसके बाद एक नया माइंडसेट क्रिएट करना होता है कि ये फैमिली अब मेरी है, इनको खुश रखना है, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हस्बैंड और सास ससुर को ज्यादा एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो अपने माँ बाप के साथ है, वो कहीं नहीं गया। और जो माँ बाप है वो अपने बेटे के साथ है, उनको भी कहीं नहीं जाना पड़ा। अगर कहीं जाना पड़ा है तो उस लड़की को अपने माँ बाप को छोड़कर एक नई फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। उसके साथ कोई अपना नहीं है। अगर ऐसे में सास ससुर बोलेंगे कि नहीं, हम है ना, अपने इतना पूरा परिवार उसके लिए है, सास है, ससुर है, भाभी है, ननद है, तो रिश्ते ना नाम से नहीं बनते कि हाँ ये पूरा परिवार है, इतने सारे लोग हैं इसके लिए। रिश्ते जो होते हैं ना, वो टाइम से बनते हैं, एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने से बनते हैं। आप उसको केयर दिखाओगे कि आप कितनी केयर करते हो, उसको टाइम दे रहे हो चीजों को एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, आप भी उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करोगे, अपने एफर्ट्स दिखाओगे, तो जाके वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाएगी। और मुझे ऐसा लगता है इसमें ना सबसे बड़ा रोल होता है एक लड़के का, उसकी वाइफ के साथ उसका फिजिकल, इमोशन, हर तरह का रिलेशन, सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है उसके फैमिली से ज्यादा। तो उसका काम होता है कि वो अपनी वाइफ को और अपनी फैमिली को जोड़े, ना कि वो अपनी फैमिली का सिर्फ साइड ले, क्योंकि उसकी वाइफ अपने परिवार को छोड़कर आई है उसके भरोसे। तो इस चीज को जरूर समझे। मैंने बहुत घरों में देखा है, जब लड़की ना अपने घर को थोड़ा सा, अपने रूम को ना अपने हिसाब से करती है ना, तो सास ससुर की मेंटेलिटी होती है, देखो इसने आते ही अपने हिसाब से करना शुरू किया, अब मेरे बेटे को अपने हिसाब से कर लेगी, ये घर हथिया लेगी। नहीं, वो इस घर में कंफर्टेबल होना चाहती है, इसलिए अपना कंफर्ट स्पेस बना रही है। तो थोड़ा सा आप उसके साथ एडजस्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो। 6 महीने, कम से कम 1 साल आप उसे दो कि वो इस चीजों को एक्सेप्ट करे, आपके साथ एडजस्ट करे, फिर देखिए चीजें कितनी बेस्ट होगी। और अपनी लड़के से ज्यादा ना अपनी बहू को अपना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका बेटा लाख गालियां खाने के बाद भी आपका रहेगा, पर वो लड़की जो अपने परिवार को छोड़कर आई है, उस पे आप फोकस करो, उसको अपना बनाओ।